सर्वदलीय एक सम्मेलन हुआ है, जिसमें कि उसके बाद क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई, आइए वो सुनते हैं। एक सिचुएशन हो और टोटल जो जागतिक इकोनॉमी का मुद्दे हो, उससे हम कीपिंग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ द इकोनॉमी, global perspective, global situation as far as economy is concerned, how India can take the advantage of situation. प्रधानमंत्री जी ने कहा सिर्फ चर्चा नहीं, समृद्ध चर्चा होना चाहिए और उस स्ट्रक्चर्ड डिबेट हम चाहते हैं। सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए भी तैयार है। स्पेशली ये जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, ग्लोबल सिचुएशन के पर्सपेक्टिव में चर्चा करके भारत उसका कैसा लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए हम सभी आपने जो सुझाव देते हैं, सुझाव हम पूरा तरह से सुनने के लिए तैयार है। वो स्वीकारने के लिए तैयार है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपोजिशन से ऐलान की है और बाकी सब जो विषय है हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसे तो आइडेंटिफाइड आइटम है जिनको हम इधर ला सकते हैं। इस सेशन में टोटल 45 बिल्स है, 45 बिल्स है जो हमने आइडेंटिफाई करके रखा है और 7 हमारा फाइनेंशियल आइटम्स है और 2 ऑर्डिनेंस भी है उसमें। ये सब भी इसमें तो सब नहीं होगा, लेकिन इतना तो हम आइडेंटिफाई करके रखा है। इतना सब बिजनेस है, ये भी हमने अपोजिशन से अवगत करा है और अपोजिशन में कई मुद्दे पर चर्चा मांगा है। वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने अपोजिशन को ये कहा है, जो भी स्ट्रक्चर ऐसे तो हमारे पक्ष भी हमने रखा है, ऐसा प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति जी के जो अभिभाषण होता है उसके ऊपर जो चर्चा भी चलते हैं, उसके ऊपर उसमें तो सभी मुद्दों को आप एड्रेस कर सकते हैं। सरकार पूरा उत्तर देने के लिए तैयार है। फिर भी अगर वो चाहते हैं तो स्पेसिफिक मुद्दे पर चर्चा हो, सरकार उसके लिए तैयार है। लेकिन बेसिकली ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन, ये बजट और राष्ट्रपति के भाषण और उसके वंदना निर्णय पे ही चर्चा होता है। ये तो हमने उनके अवगत भी कराए, लेकिन जो टोटल अराउंड 39 सीटिंग होगा, इसमें सब चर्चा के लिए हम रेडी हैं। सर, सीए कानून का विरोध हो रहा है सर, क्या सरकार उनसे बातचीत करेगी, उनकी बात सुनेगी? नहीं, सरकार तो अपील तो की है। जो कुछ भी एजिटेशन हो रहा है उसके लिए अपोजिशन का रोल क्या है वो भी उनको देखना चाहिए। दे शुड लुक इनटू देयर रोल ऑल्सो। दिस बिल हमने बहुत बार सीए के बारे में जो मुद्दा उठाया लोकसभा में, राज्यसभा में हम चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस बिल इज बीइंग पास्ड मोस्ट डेमोक्रेटिकली आफ्टर डिस्कशन मोर देन 13-14 आवर्स एंड इसमें किसी का नागरिकता छीनने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए हमने अपील, स्वयं प्रधानमंत्री अपील किए है, स्वयं प्रधानमंत्री भाषण पब्लिक मीटिंग में ऐलान किया है। हमारे बहुत सीनियर मंत्री अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, नितिन गडकरी जी हो और हम सब कैबिनेट मंत्री, हमने ये बहुत स्पष्ट शब्द में कहा है कि ये सीएए किसी का नागरिकता छीने का नहीं है, ये नागरिकता कई लोगों को देने का है। इसलिए इसमें तो अभी भी मैं सरकार के तरफ से अपील करता हूँ, इसमें किसी का भी नागरिकता छीनने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए ऐसे सड़कों पे रहने का जरूरत ही नहीं है। ये तो मैं अपील करता हूँ। प्रधानमंत्री ने इस बारे में कोई आश्वासन दिया है? नहीं, मैंने जो कुछ भी ऑलरेडी कहा हूँ उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आपने कहा कि सेशंस का जो ड्यूरेशन इट इज बीइंग शॉर्टेंड ईयर आफ्टर ईयर एंड नाउ सो सी दैट इज हिज परसेप्शन। अभी तो जब हमने जून 17 से अगस्त 7 तक हमने चला, उस टाइम कहा ये ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा चला रहे करके, अभी कम हो रहा है करके कह रहे हैं। लेकिन आगे हम जो कुछ भी उनका एक्सपेक्टेशन है, सरकार चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सदन चले, वो मध्य हम वो विल कीप दैट इन माइंड एंड वी आर वेरी मच सीरियस दैट more there should be more number of days as far as session is concerned. Thank you. फारूक अब्दुल्ला को रिहा करने की मांग की है। एक तरफ प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी
प्रधानमंत्री को एरोगेंट, अनइन्फॉर्म्ड और ऐसी बातें नहीं, राहुल गांधी जी क्या क्या बोलते हैं हम सब सुन लिए हैं राहुल गांधी जी के बारे में। ये इसमें एट दिस मोमेंट आई डोंट वांट टू रिएक्ट। एंड जो आदमी द लीडर हु डजंट स्पीक टू देयर ओन पीपल एंड अपॉइंटमेंट लेने के लिए इतने दिन लगता है, वो प्रधानमंत्री के एरोगेंट कहते हैं। एरोगेंस है और राहुल गांधी के ये वो सिनोनिमस है। थैंक यू। तो देखिए, कल से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी प्रेस को संबोधित कर रहे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, निर्भया मामले से जुड़ी हुई।